हैं कि 500 भी का भी अगर लेना पड़ा पेट्रोल तो ले लेंगे देश हित के लिए। 500 रुपए की बाइक खरीदने की औकात है, 500 रुपए की साइकिल खरीदने की औकात है तुम लोगों की। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम 500 रुपए का पेट्रोल डलवा लेंगे, 200 का डलवा लेंगे, 500 रुपए लीटर कर दो। देश हित में काम होना चाहिए। देश सबसे पहले है और देश ऊपर जा रहा है। मतलब पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग लगातार मर रहे हैं। हमारे देखिए खबरें आ रही हैं कि नेपाल से लोग खरीद रहे हैं तेल वहाँ अरे हम तो करीब के ही है नेपाल के, बिहार और नेपाल से ले रहे हैं। बिल्कुल मैं मतलब ये मुझे ना इनकी अजीब सी बातें ना मुझे समझ आनी है बंद हो चुकी है। अब इनका ना जितना भी बोलते हैं ना अब तो ये सही काम भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। किस तरफ जा रहा है तो देश किस तरफ जा रहा है? गड्ढे में जा नहीं रहा, मोदी जी जा नहीं रहा, जा चुका। हम गड्ढे में गिर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं हम लोग। हमारे लिए अब उठना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं ना तो ये समझ लीजिए कि हम आंदोलन अपने देश को बचाने के लिए नहीं है, हम एक तरीके से जीने या मरने के लिए आंदोलन कर रहे हैं इस टाइम। अगर हमें अपनी जान चाहिए, हमें जिंदगियाँ चाहिए ना अपनी, तो हमें इस तरह का आंदोलन में साथ देना पड़ेगा। हमारे भारत की हालत वो हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारे पास ना अच्छा ना बुरा अब कुछ बचा नहीं है। हमारे पास बची है कि भैया हम जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी हमें मिली हुई है, हम खुश हैं। इन्होंने तो ये हालत कर दी है कि बाहर लड़कियां पेट्रोल डीजल पे आ गई है। बिल्कुल, बाहर लड़कियां जाती हैं ना तो भाई ऐसे लोग होते हैं ना, इस तरह के अपमान होता है हम लड़कियों के साथ, उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता। पुलिस देखिए यहाँ पर कितनी है, अभी देखिए यहाँ पर लड़कियों का रेप हो जाता तो कहाँ मर जाती हैं ये पुलिस, कहाँ होती हैं ये पुलिस? हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस लगा देते हैं। जब लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे होते हैं, जब हाथरस में बच्ची को जलाकर मार दिया जाता है, तब तो ये पुलिस कहीं नहीं आती है। और फिर आप कहते हैं कि देश हित में काम हो रहा है, हम तो देशभक्त हैं। अगर आप सही में देशभक्त हैं, अगर अभी भी आपके अंदर, इनकी औरतों के अंदर, इनके आदमियों के अंदर जितने भी बीजेपी में हैं, अगर थोड़ी सी अभी भी भावनाएं अभी बची हुई हैं, थोड़ी बहुत अगर 1% बची हुई हैं, तो इस टाइम हमारे किसान भाइयों के बारे में, देश की बच्चियों के बारे में, दलित भाइयों के बारे में, ओबीसी भाइयों के बारे में, मुस्लिम भाइयों के बारे में सोचिए। इनफैक्ट उन्हीं के बारे में, सबके बारे में सोचिए कि हमारे भारत को आपने क्या दिया और हमसे क्या कुछ छीन लिया। अगर आप थोड़ा सा भी भावनाएं, मैं तो हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ी सी भावनाएं हैं तो ज़रा बाहर निकल कर आइए। इन लोगों के साथ बीजेपी के नेतागण, भक्तगण निकल कर आइए, अपनी आवाज़ उठाइए ताकि ये तीनों कानून वापस हो सके। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी की महिला नेता पमेला गोस्वामी 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार हुई हैं। देखिए ना, कह रहे हैं कि कोकीन जो है ना वो 10 लाख का है। अभी हमारी मतलब ये इनके हिसाब से ये है कि 10 लाख का है। अब ये बताइए कि थोड़े टाइम पहले एक अभिनेत्री थी रिया चक्रवर्ती, तो उसको इन्होंने इस तरह से प्रेशराइज कर दिया था, तो मुझे लगा था कि भैया उस लड़के ने तो सुसाइड कर ली, ये लड़की सुसाइड ना कर ले। इस तरह से उसको प्रेशराइज किया हुआ था। जब वो बाहर जा रही थी ना तो मीडिया के हाथ उसके कहाँ थे मैं आपको बताना नहीं चाहती। एक लड़की के गिद्ध की तरह, हाँ, गिद्ध की तरह नोचने वाले उसको मतलब वो कर दिया था। ना कोई सबूत था उसके खिलाफ, ना कुछ था उसके खिलाफ। इस तरह से उसको जकड़ लिया गया था भीड़ में उस लड़की को। पर अब ये मैडम अब यहाँ पर पकड़ी गई हैं, तो अब ये देखिए ना, अभी वो नेता का नाम ले रही है और बीजेपी के ही अपने खुद के नेता का नाम ले रही है कि इसने मुझे फंसवाया है, ये इसकी कोकीन थी, इसकी मैं लेकर आ रही थी और इसने मुझे फंसाया है। तो ये साफ दिखता है। देखिए, आपने बोल तो दिया ना खिलाफ कि हाँ भैया रिया चक्रवर्ती है, या फिर जितने भी आपने अभिनेताओं को पकड़ा, अभिनेत्रियों को पकड़ा वहाँ पे कि ड्रग्स लेते हैं। आप में से कितने लेते हैं सर? आप भी बाहर निकालिए अपने आप को। नेतागण क्या करते हैं ना हमें भी मालूम है। हम इतने बच्चे तो है नहीं कि नेता लोग जो लगातार संसदों में बैठ के चलचित्र देखते हैं अश्लील, वो सब कुछ हमें मालूम है। सब कुछ, हम इतने अंधे नहीं हैं, इतने दिमाग से पागल नहीं हैं आपके बीजेपी के नेताओं की तरह कि आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। तो ये बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रहे हैं पमेला गोस्वामी के। हाँ, फोटो वायरल हो रहे हैं और वो तो साफ, वो तो खुद कह रही है, वो तो खुद कह रही है। अगर हम अकॉर्डिंग टू जैसे इन्होंने रिया चक्रवर्ती का बोला था कि भैया वो उसके पास इतना ड्रग्स था तो इतने क्या हिसाब इतना आता है, तो उसके हिसाब से 90 लाख रुपए की कोकीन इसके पास पकड़ी गई है, 90 लाख की। पर हमारी जो पुलिस है वो कह रही है हमारे पास 10 लाख की। चलिए 10 लाख की भी मान लेते हैं, 10 लाख की भी है। तो अगर आपने उस लड़की को पकड़ा है तो आप उसके
उसके साथ ये सब होने देंगे जो रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ? जिस तरह से उसके साथ मीडिया ने किया, आपकी दलाल मीडिया ने, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उसके बाहर माइक लगा लगा के हरकतें करिए कि अरे जवाब दो रिया, जवाब दो रिया, जवाब दो, आप ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो अर्नब गोस्वामी अब तो बिल्कुल खामोश हैं, जो रिया चक्रवर्ती पर पूरा लीड कर रहे थे उस पूरे केस। छुपा हुआ है वो इंसान ना, मैं बता रही हूँ कि मोदी से पैसे लेके खामोश है। हाँ, छुपा हुआ इंसान है। और ये तो देखिए अर्नब गोस्वामी को भी कह रहे हैं कि रिश्तेदार हो सकती हैं पमेला गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी, भाई बहन हो सकते हैं। उसे तो सारे ड्रग्स के नाम भी मालूम है भैया, मैंने तो आज तक पता नहीं कौन कौन से नाम ले लिए थे, हमने तो आज तक वो नाम भी नहीं सुने। इनको तो सारी ड्रग्स के नाम भी मालूम है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसने, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। इन्होंने भाई साहब ने ऐसा लग रहा था कि मतलब ड्रग्स का व्यापार सबसे बड़ा यही करते हैं कि इनको सारे ड्रग्स के व्यापारी यही है, इनको मालूम है कौन सा ड्रग्स कहाँ पर बेचना है, कौन सा बेचना है, कितना बेचना है, तो ये सब कुछ इनको ऐसा लगता था मालूम है। तो ये भी इन्हीं की बहन लड़की उसमें मुझे लगती है। और उस लड़की को देखिए, उस लड़की का अगर बीजेपी के नेता हैं तो मुझे लगता है जिस तरह से हमारी, मैं एक लड़की हूँ तो उस लड़की के बारे में ये नहीं कहूँगी कभी कि हमारी मीडिया उसके साथ ये करे वो करे, पर हाँ जिस तरह अगर सज़ा बनती है, अगर निष्पक्ष सज़ा बनती है तो उस लड़की को वो होनी चाहिए। बिल्कुल, लड़की लड़का नहीं है, इस टाइम उसने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और ये नहीं देखते हुए मिलनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की है इसलिए बच जाएगी, मुझे ये भी मालूम है, पर फिर भी उसको सज़ा होनी चाहिए। तो क्या अब उन बॉलीवुड को भी नहीं बोलना चाहिए इस केस में कि देखिए बीजेपी के ही नेता अब निकल कर आ रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़े थे ना, तो हमारे जो ये अमिताभ बच्चन जी हैं ना, सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला था, ये भी हमको मालूम होगा, सबसे पहले बोला था। और अब विदेशी ताकतें बोलने लग गई तो ये जनाब सचिन तेंदुलकर आ गए, फिर बहुत से अभिनेता जो थे वो आ गए बीच में कि भैया इनको तो मतलब इनके लिए तो ऐसे हो गया था ये सब के मतलब विदेशी लोगों ने बोल कैसे लिया, ये तो हमारा खुद का मामला है। आज तक अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, सनी देओल हो गए, या बड़े बड़े नेता जो भी हैं, जो भी बड़े बड़े नेता है, एक ट्वीट देखा है कि किसानों के लिए किया हो? किसानों के लिए कोई और ट्वीट कर देगा तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि उनको भैया इन्होंने ट्वीट किया कैसे, ये तो हमारे देश से नाइंसाफ़ी है। तो अगर आप देश, देखिए मुझे नहीं लगता कि अभिनेता की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है, वो किसी पार्टी से आता है। हाँ, अगर सनी देओल जैसे लोग हो उनकी बात तो अलग है, पर हाँ अगर आप अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, आप अपने देश के लिए खेलते हैं, अपने देश की रोजी रोटी खाते हैं, सब कुछ उससे ही कमाते हैं, तो आपके देश के जो अन्नदाता हैं उनके बारे में भी जनाब कुछ सोचिए, देखिए क्या हो रहा है हमारे भारत में, क्या नहीं हो रहा। और इनके खिलाफ भी बोलिए ना, जब आपने रिया चक्रवर्ती के सब खिलाफ बोलने लग गए थे तो इनके खिलाफ भी जो ये अभिनेत्री पकड़ी गई है, कौन है, पामेला जो भी है, इसका नाम मुझे मालूम सही समय, गोस्वामी, इनके लिए भी ज़रा बाहर आइए, बोलिए इनके खिलाफ कि हाँ इस लड़की को पकड़ो, जेल में लेकर जाओ, इनके खिलाफ एक्शंस करो। पर नहीं, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो अर्नब गोस्वामी जी की बहन है, या नहीं है कुछ, या फिर क्या है, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। गोस्वामी क्या है क्या नहीं है, पर फिर भी उस लड़की को सज़ा होनी चाहिए, एक निष्पक्ष सज़ा जो होती है। अगर जो इसने कोकीन पकड़ी गई है उसके लिए तो इसको सज़ा होनी चाहिए।